ऐसे इंसान की जगह परमात्मा के चरणों में तो होती ही है, जिन्होंने इतना देश के लिए, समाज के लिए काम किया हो। मैं तो यही दुआ करता हूं कि परिवार को और उनके सभी प्रशंसकों को परमात्मा ये दुख सहने का एक बल बख्शे। नेताजी सबके प्रिय थे। बहुत लंबा समय उन्होंने देश के लिए राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से अपना जीवन समर्पित किया। उत्तर प्रदेश और वास्तव में तो पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनका सरल स्वभाव, काफी प्यार करते थे, मुझे भी उनका आशीर्वाद सानिध्य मिलता रहता था। उनके देहांत का हमें सबको बहुत दुख है। भगवान उनकी शांति को, उनकी आत्मा को शांति दे, और परिवारजनों को, अखिलेश, डिम्पल, सबको मेरी तरफ से संवेदना कि वो इस बहुत बड़े दुखद घटना को सहन कर सकें। देश के लिए क्षति हुई है और मेरा विश्वास है कि उन्होंने जो काम किया वो वर्षों वर्षों तक याद रखा जाएगा। और प्रदीप कौशल साहब भी लगातार हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। कौशल साहब, दूरदर्शिता भी मुलायम सिंह यादव का एक बहुत बड़ा गुण मानी जाती रही। इस पे बोलने से पहले राम जो बोल रहे थे प्रधानमंत्री वाली बात, मैं उसमें थोड़ी सी बात जोड़ना चाहूँगा कि लालू प्रसाद यादव जो जिन लोगों को लेकर के उनको ये उल्हाना था उनके मन में कि वो लोग मेरे आड़े आ गए प्रधानमंत्री बनने के, तो उनमें लालू प्रसाद यादव थे। उनकी दोनों की, लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव की सामाजिक गठजोड़ की जो राजनीति है, दोनों में समानता है। लेकिन आप देखिए कि समय के चलते चलते दोनों निकट संबंधी बन गए और दोनों के मुलायम सिंह जी के भाई के पोते तेज प्रताप सिंह यादव लालू प्रसाद यादव के दामाद बने, तो वो पूरी कड़वाहट जो है वो पीछे छोड़ने का जो उनके अंदर एक विशेष भाव था वो बड़ा उल्लेखनीय है। आपने दूरदर्शिता की बात की, तो उन्होंने जिस समय सामाजिक न्याय की राजनीति जो है उसको एक नई धार दी, उस समय उन्होंने अपने आप को एक या दो वर्गों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने बड़ा व्यापक गठजोड़ तैयार किया सामाजिक तौर पे। आजम खान को अगर आगे किया तो बेनी प्रसाद वर्मा उनको आगे किया, बेनी प्रसाद वर्मा को आगे किया तो रेवती रमन सिंह आगे आ गए। और यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक समय में अमर सिंह जिनकी बड़ी प्रभावशाली भूमिका थी, उनको एक नई भूमिका मिली। दस्यु फूलन देवी, जो जिनके बारे में ये कहना मुझे लगता है काफ़ी संतुलित होगा कि उन्होंने दूसरों की हत्याएं की, उनके साथ हिंसा की, लेकिन वो स्वयं भी हिंसा की शिकार थीं। तो मुलायम सिंह यादव ने उसके लिए बहुत उदारता दिखाई। शिवराज, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति की धारा ही बदल दी थी, समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। और जमीन से जुड़े रहकर उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता की भी बहुत सेवा की थी। मैं उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शिवराज सिंह चौहान को इस वक्त आप सुन रहे थे, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जमीनी नेता हैं, और ये उन्होंने जरूर कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा ही एक तरह से परिवर्तित कर दी थी जब मुलायम सिंह यादव अपनी जिसको कहिए कि फुल फॉर्म में थे और पूरी ताकत के साथ जब राजनीति कर रहे थे। अतर हुसैन साहब, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कि फैसले लेते भी थे और थोड़ा बहुत पीछे हटना पड़े तो उससे परहेज भी शायद नहीं करते थे। मुझे थोड़ा ये जिक्र याद आ रहा है कि कल्याण सिंह का समर्थन भी किया, आजम खान नाराज हो गए, बाद में आजम खान को भी उसी भाव से गले लगाया। बिल्कुल,
उनका जो गठजोड़ था, मतलब वो बहुत ही कहा जाए कि अपने आप में सारे कॉन्ट्रडिक्शंस को लेके वो चलने में माहिर थे। मतलब उनकी जो कहा जाए कि जो कैपेबिलिटी थी कि हर तरह के लोग, वही वाली बात, कल्याण सिंह जी राम मंदिर आंदोलन के प्रतीक थे, और जब उन्होंने 2004 में उनकी सरकार जब बनी दोबारा, जब मायावती जी के जाने के बाद, तो उनकी पार्टी उसमें शामिल थी। और साक्षी जो थे, जो आंदोलन का अनदर साक्षी महाराज, उसका एक केंद्र बिंदु थे, वो उनकी पार्टी से सांसद भी बने। फिर उन्होंने मुसलमानों को भी साथ में लेके रखा और एक वोट बैंक की तरह मुसलमान उनके साथ जुड़ा रहा। तो ये एक बड़ी जबरदस्त उनके अंदर एक कैपेबिलिटी थी कि वो जो ये इस तरह के अलायंसेस बुनते थे, और खासतौर से जो ओबीसी और पॉलिटिक्स थी उसमें जो वो कास्ट। अब्बास नकवी इस वक्त कुछ बोल रहे हैं। सियासी सफर है वो सोने के चम्मच के साथ नहीं शुरू हुआ है, बल्कि गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान